इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? अभी तक अपन ने समझा मनुष्य कभी भी सोच से रहित होता नहीं। सबसे ज़्यादा वह प्रयोग करता है मन, वचन और काया में, तो अपने मन का प्रयोग करता है। इस मन के माध्यम से हमेशा उसके भीतर कई तरह के विचार पैदा होते ही रहते हैं। भले ही शरीर से हम आसन लगाकर एक स्थान में बैठ जाएं, लेकिन मन कभी शांत नहीं बैठता। मन में हमेशा भाव पैदा होते ही रहते हैं। हमारी थिंकिंग कभी विश्राम लेती ही नहीं। 2-3 दिन पूर्व कहा था, थिंकिंग कई प्रकार की होती है। पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है, और एक थिंकिंग होती है अननेसेसरी थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में अपन ने समझने की कोशिश की। व्यक्ति बार बार जब एक ही विषय को अपने मन में लाते रहता है, उसी के इर्द गिर्द अपने आप को घुमाते रहता है, पुनः पुनः वही बात उसके मन में पैदा होते रहती है, वह ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आ जाती है। धर्म में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, एक ही चीज को बार बार सोचना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जिसे हम भावना कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन भी वही ही है, मुहुर्मुहुर् चिंतनम, पुनः पुनः उसी का विचार लाना। पर जब यह विचार अच्छे को लिए हुए होता है, तो वह अनुप्रेक्षा की कैटेगरी में, भावना की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जब वह विचार बार बार उत्पन्न होने वाला सही ना होकर के, चिंतन ना होकर के चिंता की श्रेणी में आ जाता है, तो उसे हम ओवर थिंकिंग कहने लगते हैं। चिंतन, अनुप्रेक्षा, भावना हेल्दी होती हैं।
हमें विकसित करने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा मीडियम बनती है। भावनाओं का आलम्बन साधु भी लेते हैं, संत महात्मा भी लेते हैं, शास्त्रों में कहा भी गया है। किसी भी चीज को पाने के लिए हर व्यक्ति को भावना भानी ही चाहिए। ऊंचा उठाने के लिए भावनाएं होना ही चाहिए। यदि वो भावना ना हो तो व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। वह चिंतन कहलाता है, कंटेम्पलेशन कहलाता है। वो बहुत अच्छा माना जाता है। अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए भावनाएं बहुत सुंदर होती हैं। वह ओवर थिंकिंग की श्रेणी में नहीं आती हैं। कई प्रकार की भावनाएं होती हैं, 12 भावनाएं हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 4 प्रकार की भावनाएं हैं जो अपने परिणामों को संभालने में सहायक सिद्ध होती हैं। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए 16 कारण भावनाएं होती है। जब हम कोई नियम लेते हैं, कोई संकल्प ग्रहण करते हैं, कोई रिजोल्यूशन अपने मन में लेते हैं, और यदि हमें चाहते हैं कि मैं उससे स्खलित ना हूं, डेविएट ना हूं, जो मैंने सोचा है वो अच्छे से पालन कर सकूं, उस संकल्प का पालन, उन व्रतों का पालन 5-5 प्रकार की भावनाओं से होता है। यह चिंतन माना जाता है। लेकिन ओवर थिंकिंग ठीक इससे विपरीत होती है। ओवर थिंकिंग में व्यक्ति प्राय नेगेटिविटी को लिए हुए होता है। वह उसकी चिंता का विषय बन जाता है और उसे मन से नीचे गिराता है। एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, गलत सोचना, निराशावादी भावों को अपने भीतर लाते रहना, यह भाव पैदा करना कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। वो नेगेटिव थिंकिंग उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तक लेकर के चले जाती है और धीरे धीरे वही डिप्रेशन तक पहुंचता चला जाता है। एक कैटेगरी और होती है, वो है अननेसेसरी थिंकिंग। बेसिकली वो, यदि हम समझने की कोशिश करें तो ओवर थिंकिंग का ही सबसेक्ट ही माना जाता है, पर है वो अलग। अब अननेसेसरी थिंकिंग क्या कहलाती है, कभी आपने समझने की कोशिश की? 3 शब्द हिंदी में आते हैं, अर्थ, अनर्थ और व्यर्थ। एक थिंकिंग होती है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें कुछ मीनिंग होता है, जिसमें कुछ पर्पस होता है, जिसमें हम कुछ प्राप्त करते हैं, वह हम अर्थ की श्रेणी में रख सकते हैं। एक होती है जो नेगेटिव थिंकिंग, वो अनर्थ की श्रेणी में आती है, उसमें सिर्फ हम खोते ही खोते हैं। ओवर थिंकिंग जो है वही जाकर के नेगेटिव थिंकिंग में तब्दील हो जाती है। और इन सब की यदि शुरुआत होती है तो अननेसेसरी थिंकिंग से होती है। अननेसेसरी थिंकिंग लीड्स टू overthinking, overthinking leads to negative thinking, and negative thinking leads to depression. शुरुआत यहीं से होती है और ये चैनल आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को अवसाद तक लेकर के आ जाता है। अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल वो कहलाता है जब व्यक्ति सब कुछ खो देता है, उसके पास अंदर से कुछ भी नहीं बचता है, पूरा का पूरा वो खोखला हो जाता है। कहने के लिए बाहर से सब कुछ है, लेकिन भीतर से उसकी लाइफ में वो सुख, वह हैप्पीनेस, वो आनंद जिसकी हम चाह कर रहे हैं, वह हमें नहीं मिलता है। तो रूट कॉज यदि है तो ये अननेसेसरी थिंकिंग में आता है। सबका एनालिसिस करते हो, सबके बारे में सोचते हो, कभी अपने बारे में भी सोचने की कोशिश करना। हमारी विचारधाराएं में जो होती हैं, सबसे ज्यादा हमारा टाइम किस में निकलता है?
जो फ्रूटफुल होता है उसमें निकलता है। क्यों? जिसमें कोई पर्पस छिपा होता है उसमें निकलता है। किस में निकलता है? आपका समय किस में व्यतीत होता है? सोचना। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, बड़ी सरलता से बात आपको समझ में आ जाएगी। एक फिलोसोफर हुआ, एक विचारक हुआ। विचारकों का काम ही होता है विचार करते रहना, है ना, सोचते रहना। अब विचारक के मन में आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। देशभक्ति उसके भीतर जागृत हुई, क्यों ना मैं देश की सेवा के लिए कुछ कर पाऊं। सेना में भर्ती का उसने विचार अपने मन में पैदा किया, क्यों ना मैं सेना में भर्ती हो जाऊं। और शायद ये सत्य घटना है, कोई जर्मन विचारक हुआ। बहुत कोशिश करने के पश्चात उसका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है। सिलेक्शन तो हो जाता है आर्मी में, लेकिन उसका मन हमेशा तरह तरह के विचार पैदा किया करता था। जब डे 1 आता है, ट्रेनिंग शुरू होती है। अब आर्मी में तो सोचना कम होता है, करना ज्यादा होता है। जो ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ऑर्डर मिला, हमें एग्जीक्यूशन करना है, उसमें कोई विचार नहीं, करे कि नहीं। तो पहला दिन था, सारे न्यू कमर्स खड़े थे और कमांडर ट्रेनिंग देने की शुरुआत करता है। वो कहता है लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़ जाओ। सारे जो रो लगी थी लोगों की, सारे के सारे न्यू कमर्स लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, लेकिन जो विचारक भर्ती हुआ था वो सीधा खड़ा रहता है। सर कमांडर देखता है सारे मेंबर जो हैं उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया, इसने टर्न ही नहीं लिया, बायां ही नहीं मुड़ा। उसको अपने पास बुलाता है, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? हम नहीं बोले, सुन लिया मैंने। तो क्या कहा था मैंने कहा था कि बाएं आपको मुड़ना है। हाँ बोले, मैंने बिल्कुल सुन लिया था, बाएं ही मुड़ना है। फिर तुम बाएं क्यों नहीं मुड़े? बोले बाएं मुड़ता, पर मेरे मन में विचार आया बाएं मुड़ने क्यों कहा जा रहा है? यदि मैं सीधे खड़े रहूं तो क्या प्रॉब्लम है? बाएं मुड़ने से कौन सा पर्पस सॉल्व होने वाला है? जब तक इसका उत्तर ना मिले तो बाएं मुड़ने से क्या होगा? इस कारण मैं सोचता ही रहा, मैं बाएं ही नहीं मुड़ा। वो कमांडर बोलता है ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बोले तुम यहां आर्मी में सिलेक्ट हुए हो, यहां जो ऑर्डर होगा उसे फॉलो करना है। बोला बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, उसे फॉलो करूंगा, लेकिन फॉलो करने के पहले आखिर कुछ समझ में ही तो आना चाहिए। क्यों भाई, हमें क्यों करना है? वो बड़ा परेशान। बोला ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? यदि कहीं वॉर की सिचुएशन आ जाए, उसे ऑर्डर पास हो जाए, ये तो सोचते ही रह जाएगा। सोचना चाहिए था उसे, नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बोले अब क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? सिलेक्शन तो हो गया है। बोले ऐसा करते हैं, इसे का डिपार्टमेंट जो चेंज कर देते हैं। उसे मेस में भेज दिया गया। बोले मेस में तुम्हें हम यहाँ पे एक रोल दे देते हैं। बोले कौन सा रोल करना है? बोले सबके लिए भोजन बनेगा, और भोजन बनने के लिए आपको पूरे प्रिपरेशन करना है। तो आपको ये मटर दे दिए गए हैं, अब आपको ये काम करना है, इसमें जो बड़े मटर के दाना है उसे अलग करना है, और जो छोटे मटर के दाने हैं उसे अलग करके सॉर्टिंग करते चले जाना है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या परेशानी है? अब उसे जॉब असाइन कर दिया गया। 3 घंटे के पश्चात जिसने ऑर्डर पास किया था, देखते क्या है, वो विचारक बहुत सारे मटर को लेकर के बैठा ही है, सिर पर हाथ रख करके। वो व्यक्ति आता है, बोले 3 घंटे हो गए, मैंने तो तुम्हें एक काम दिया था, बड़े मटर के दानों को अलग रखना, छोटे मटर के दानों को अलग करना है। इतना सा छोटा सा काम से तुमसे नहीं हुआ? ये काम तो हो जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था जो बीच के साइज वाले हैं
उन्हें मैं बड़े की श्रेणी में रखूं कि छोटे की श्रेणी में रखूं? मैं बड़ा कंफ्यूज था यहाँ पे। आपने तो बोला बड़े मटर के दाने अलग रखना, छोटे मटर के दाने अलग करना, लेकिन बीच वाले हैं जो हैं, और बीची वाले एक ही नहीं है, कई कैटेगरी हैं उसमें, कई साइज के होते हैं कि नहीं? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ये कौन सी थिंकिंग कहलाती है? हमें बताना, कौन सी थिंकिंग कहलाती है? नेगेटिव थिंकिंग कहलाती, ओवर थिंकिंग कहलाती, अननेसेसरी थिंकिंग। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।